बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ GDMOs की जो हमारी वर्बल की सीरीज़ चल रही थी, नॉन वर्बल की सीरीज़ चल रही थी। अभी एक्सरसाइज है नंबर हमारे पास 3। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं ना वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एनालॉग्स का एक हमारे पास आता है, इस तरह की सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं जो कि स्टूडेंट को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। देखें, कभी भी वहाँ पे स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, आपको ये नहीं लिख देंगे, आपको खुद ही एनालाइज करना है कि ये एनालॉग्स पूछ रहा है या एनालॉग या इसका कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इसको मैं ज़रा मार्क को छोटा कर लूँ ताकि हमारे पास ईजीली जो है इसको स्टेबल शो हो जाए। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो इंशाल्लाह जो रिकॉर्डेड है वो भी आपको मिल जाएगी। देखो, ए में हमारे पास ए और बी के अंदर सिमिलरिटी है, सी और डी के अंदर आपने सिमिलरिटी देखनी। ए के अंदर क्या है, यूं यूं। ठीक है, तो बी के अंदर क्या है, इसी को उसने उल्टा के कर दिया है, तो हमारे पास बी के अंदर यही थी, नीचे वाला हमारे पास अपोजिट साइड पे चला गया। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जो सी है उसके अंदर यूं यूं है, तो यहाँ पे डी में क्या होगा, यूं हमारे पास यूं होगा और यूं होगा। ठीक है, तो हमारे पास मतलब इसी को हमने इन दोनों को फॉलो किया, तो यहाँ पे भी इन दोनों को फॉलो करेंगे, तो हमारे पास इसका सही आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला आंसर हमारे पास यहाँ पे ठीक वाला है। ठीक हो गया, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। देन हमारे पास आता है नंबर मतलब 90 डिग्री के ऊपर जो है ना उसने उसको रोटेट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आता है, इसके अंदर वो कह रहा है कि जी ये वाला और यहाँ पे गोल दायरा है। ठीक है, अब ये गोल दायरा ऊपर है, मतलब इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे था प्लस, प्लस को उसने क्या कर दिया है, क्रॉस के अंदर चेंज कर दिया, मतलब इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। इसको यूँ अगर मैं रोटेट करूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, ये गोल दायरा ऊपर आ जाएगा और ये वाला हमारे पास इधर आ जाएगा, और जो खाली है वो भर जाएंगे, भरे वाले खाली हो जाएंगे। अब सेम इसी को यूँ कर देखिए, ये जमा है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, यूँ क्रॉस करूँगा। ठीक है, यूँ मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, और हमारे पास जो भरे हैं वो खाली कर दें यहाँ पे, तो ये वाला और ये वाला हमारे पास, इसको आपने क्या करना है, भर देना है। तो गोल दायरा भर दो और हमारे पास जो है ये ट्रायंगल भर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गोल दायरा भर देता हूँ, यहाँ पे मैं हमारे पास जो ट्रायंगल है वो भर देता हूँ। बाकी जो है हमारे पास खाली कौन से रह जाएंगे, एक डब्बा हमारे पास खाली रह गया और एक हमारे पास नीचे वाला गोल दायरा खाली रह गया। मतलब अंडा जो है वो भरना है हमें यहाँ पे, ये जो अंडा है। ठीक है, अंडा भर दिया, बाकी हमारे पास ये गोल दायरा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें कौन सा, ये 5 वाला हमारे पास आंसर जो है ना वो ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, कि आपने साथ साथ चेक कर लेनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर भी अगर किसी को मसला हो तो आप मुझसे दोबारा आके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 3 में देखें ज़रा, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसमें उसने इस डब्बा को ज़रा गौर से देखे, फर्स्ट वाले को, इसमें वो क्या कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पे इस पिक्चर में ज़रा देखें, ये पिक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे क्या कह रहा है वो हमारे पास, कि जो पिक्चर है उसकी नेक्स्ट वाली वो बिल्कुल इसकी अपोजिट हो गई है, मतलब इसको वो यूं लेके आया है। अगर मैं इसको ज़रा ड्रा करके दिखाऊं तो हमारे पास यूं इस जगह पे, इस वाले भी चीज़ को इस जगह पे लेके आया। ठीक है, यहाँ पे देखो इस पिक्चर के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे इसको अपोजिट है, यहाँ वाले फिर यूं इस जगह पे आनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना वो मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पिक्चर्स आ रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर क्या है, एक तीर है यहाँ पे। ठीक है, 4 के अंदर फर्स्ट में यहाँ हमारे पास एक एरो है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 2 एरो है बी वाली में। ठीक है, लेट मी, ये वाला, इसमें 2 एरो है, इसमें 1 एरो है, इसमें 2 एरो, इसमें 3 है, और नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 एरोज। एक तो बात ये होगी। ठीक है, तो चौथा एरो कहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, चौथे एरो के लिए हम देखेंगे ज़रा, इसमें यहाँ पे जो सीरीज़ फॉलो हो रही है ना, यहाँ पे देखो सबसे पहले ये एरो देखो ऊपर वाला, ये टी वाला, ये पहले टी यूँ था, फिर ये 90 डिग्री पे यूँ हो गया, यहाँ पे यूँ हो गया। अब जो नेक्स्ट टी होगा वो यूँ हमारे पास आना चाहिए, मतलब यहाँ से यूँ। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास टी का ये बनना चाहिए। तो इनमें से सबसे बेहतर कौन सा आ रहा है, एक ये 3 वाला आ रहा है और एक हमारे पास 1 वाला आ रहा है। लेकिन हमने क्या करना है, फिर एरोज जो है यहाँ पे एक एक ऐड कर रहा है, तो हमारे पास ये थर्ड वाला जो है ना वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल होगा। ठीक है, वो एक तो टी की सीरीज़ करो, दूसरी एरो की सीरीज़ करो, इजी बिल्कुल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये गोल दायरा था, इसने दरमियान से काट के इसको 2 हिस्से कर दिया। ये वाला है तो इसको दरमियान से काट के 2 हिस्से कर दोगे, तो ये हमारे पास ये 4 वाला इसका आंसर हमारे पास ठीक हो जाएगा। 6 वाले में देखो, यहाँ पे ज़रा
कि यहाँ पे गोल दायरा है, इसने इसको क्या किया है, इसको यूं था तो उसको यहाँ पे यूं रोटेट कर दिया और उसको ओवरऑल ले गया। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे यूं है, तो हम क्या करेंगे यूं और इसको क्रॉस करते हुए दोनों बॉक्सेस को हमारे पास एरोज जो है ना वो आएगा। तो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास आ रहा है फिफ्थ वाला मेरे ख्याल में ठीक होगा या थर्ड वाला, इन दोनों में से अब आपने डिसाइड करना है। थर्ड वाला क्यों नहीं सकते, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाइन, फिफ्थ वाला ये एक्स्ट्रा लाइन है, तो ये हमारे पास ख़राब हो गया, तो हमारे पास ये थर्ड वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आपने यूं था और यूं था ना, इसको यूं वाली दरमियान में जो लाइन थी इसको यूं कर देना है, यूं वाली लाइन को यूं कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूं वाली लाइन है, इसको यूं कर देना है और ओवरऑल जो है ना वो सीधा ऊपर तक ले जाना है। बस ये सिंपल क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, यहाँ पे ये था, इसको उसने हाफ में जो है ना वो काट दिया, इसको अब आप हाफ में काटेंगे तो हमारे पास कौन सा फिगर बनेगा, ये सेकंड वाला। ठीक है, इजी पीजी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा आपको स्ट्रेटजी समझ आ जाए बस, उसके बाद इंशाल्लाह आप जो है ना वो इजीली सारी चीज़ें क्लियर कर लिया करते हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा रिमूव करूँ यहाँ से। चले अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर ज़रा आ जाए। 8 में वो कह रहा है कि हमारे पास यार यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है जी, ये दो सेंटर में हमारे पास सेंटर में यूं है और यूं है। नेक्स्ट में उसने क्या किया है तीन ही लाइन है, यहाँ पे भी तीन ही लाइन है, लेकिन उसकी जो है ना वो लाइनों की एक लाइन की उसने पोजीशन चेंज की हुई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको ज़रा, पिक्चर सेकंड में हमारे पास वो क्या फॉलो करेगा। पिक्चर सेकंड में वो क्या कह रहा है, यूं, जस्ट वेट, यूं 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 और यूं, ये जो लंबी लाइन है इनमें से एक लाइन जो है ना आपने यूं सीधी कर देनी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास फॉलो हो रहा है, ज़रा देखो, सारे के सारे को जो है ना आपने रोटेट किया हुआ है। ठीक है, इस सारे को अगर रोटेट करूँगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये वाली दो लाइनें जो है ना यहाँ पे आ जाएंगी और तीन लाइनें यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी, तो हमारे पास थर्ड वाला आंसर इसके अंदर ठीक आ जाएगा। इजी, मतलब इसको उसने 90 डिग्री पे रोटेट किया है, इसको भी हमने 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो इजी है, दो डॉट्स हैं, नीचे हैं ऊपर है, यहाँ पे है, तो हमारे पास अगले वाले में क्या होगा, इस साइड पे हमारे पास दोनों डॉट्स होंगे, तो हमारे पास वो उस पर कौन सा है, ये 5 वाला आंसर हमारे पास ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये पिक्चर देखो, गोल दायरा है, दरमियान में ट्राइंगल है। अगली पिक्चर में क्या किया है, ट्राइंगल को बाहर करके गोल दायरे को अंदर कर दिया। यहाँ पे देखो गोल दायरा है ना, बाहर रेक्टेंगल है, तो अब अगली पिक्चर में क्या करना है, रेक्टेंगल को बाहर कर दो, दरमियान में आपने गोल दायरा डाल देना है। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल, ये थर्ड वाला आंसर हमारे पास ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, इसको मैं ज़रा रिमूव करूँ, किधर गया, ओके, ये बात, यहाँ पे देखो अब ज़रा क्या कह रहा है वो हमारे पास, ये तीर के निशान बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, अगली भी अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ है, तो अगली में क्या हो जाएगा, हमारे पास बाहर की तरफ आने चाहिए। पहले खुद आप आंसर अपने दिमाग में ड्रा करो, फिर नीचे ढूंढोगे तो इजीली आपके पास आ जाएगा। एक अब इसमें है और इसमें बाहर की तरफ है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो थर्ड वाला भी ठीक नहीं, थर्ड वाला क्यों गलत है, यहाँ पे देखो एक एरो का निशान इसने ऊपर की तरफ बनाया, तो थर्ड वाला गलत हो गया, फिफ्थ वाला हमारे पास ठीक हो गया। देखा, यहाँ पे भी आपको मार खाने के लिए इसने एक वैकेंसी को डिफरेंट दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक था, इसने दो बना दिए हैं, आगे क्या होगा हमारे पास, दो अंडे बना दो, सिंपल, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास जो पिक्चर है वो ज़रा देखो, यूं है, अगली पिक्चर भी उसने क्या किया हुआ सेम वैसे ही है, तो नेक्स्ट में भी वैसे ही फॉलो होगा। ठीक है, तो क्या है जी, इधर एरो का निशान, यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जो यहाँ पे हमारे पास शो नहीं हो रहा। ठीक है, बस ये एरो का निशान देख लेना, अगर पिक्चर में डिफरेंट होगा तो यहाँ पे कहीं पे डिफरेंट कर देना है आपने। ठीक है, तो वो उस लिहाज से, या फिर एक कोई ना कोई एरो के डंडियाँ जो है ना उसने इंक्रीज़ की होंगी जो अपोजिट साइड पर होगी, तो हमारे पास वो मुझे बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर MCQ अगर क्लियर नहीं है, बाकी आपने उसको देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, नीचे की तरफ V है, अगले में ऊपर की तरफ V है, डब्बे के अंदर बंद है। यहाँ पे क्या ट्रायंगल, ये नीचे की तरफ है, तो अगले हमारे पास यूं हो जाएगी, तो इनमें से कौन सा है, 5 वाला आंसर ठीक है हमारे पास, इजी पीजी, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से 15 में क्या है, साइडों पे हमारे पास है बार, तो इसको हमने अपोजिट किया, तो ऊपर वाली साइड और नीचे से। यहाँ पे क्या हमारे पास साइडों पे है, तो इसमें अपने क्या होगा, ऊपर और नीचे की तरफ हमारे पास बात, तो फोर्थ वाला हमारे पास हो जाएगा। गोल दायरा, डबल गोल दायरा,
ये डबल है जिसको हमने डबल कर देना है, तो हमारे पास कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, आई है, वी है, एक्स है, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास होगा, तो नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास आई वी, देखो यहाँ पे ना उसने रोमन लेटर जो है ना वो किए हुए हैं। ये आई जो है इसको वो कह रहा है 1 है, वी को हमारे पास क्या कह रहा है 5 है, एक्स को क्या कह रहा है 10 है, ठीक है। तो 1 से 5 के दरमियान 5 टाइम है, 5 से 10 5 टाइम है, तो 10 से 5 टाइम हमारे पास होगा तो हमारे पास 50 होगा। तो 50 के लिए जो कह रहा है रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास एल होता है। अब ये थोड़ी सी टेक्निक है, वो कह रहा है सीक्वेंस फॉलो स्टैंडर्ड ऑर्डर प्राइमरी रोमन न्यूमेरियल सिंबल, नेक्स्ट लॉजिकल सिंबल इन दी सीक्वेंस में हमारे पास एल आएगा, ठीक है। तो वो इस तरह करके जो है ना वो हमारे पास कह रहा है, ठीक है। तो इसको मज़ीद देख लेते हैं हम एंड पे। ये बहरहाल ना उसने रोमन लेटर्स को कुछ ना कुछ फॉलो किया हुआ है। 18 में हमारे पास क्या है जी, एक लाइन इस साइड पे है, यहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे 2 लाइंस हैं, लेकिन नीचे देखें आप, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और 2 है, तो हमारे पास नेक्स्ट में क्या होगा, इसका डबल कर देना है हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 2 लाइनें, तो अगले में हमारे पास ऊपर 4 लाइनें आ जाएंगी, ठीक है, और नीचे हमारे पास 4 है तो 8 आ जाएंगे, तो सेकंड वाला हमारे पास ठीक हो जाएगा। 19 में ए डी डैश, तो ये क्या है एक्स है, और आगे क्या आएगा हमारे पास, ये ज़रा हम देख लेते हैं। इसमें देखो ना, ए है, डेल्टा है, अल्फ़ा है, तो मतलब अल्फ़ा बीटा ए बी सी डी होता है ना, ए बी सी डी, तो उसने क्या किया बी और सी को निकाल दिया, तो अल्फ़ा बीटा, ठीक है, डेल्टा और गैमा होता है, तो गैमा हमारे पास चौथा होगा, तो हमारे पास क्या होगा ये 5th वाला इसके अंदर आंसर, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। वही वो सीक्वेंस को फॉलो कर लिया अल्फ़ा बीटा डेल्टा गैमा वाले का हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास ये है, ये लाजमी आता है क्वेश्चन 20 वाला, यूं है दरमियान में इसने क्या किया, इसे ख़त्म करके ये डब्बे बना दिए, तो अब इसके अंदर से हम दरमियान में से डब्बे ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा, हमारे पास वो हमारे पास आएगा जी 20 का 4th वाला मुझे लग रहा है 20 का, ठीक है। 2 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 4 वाला इसका आंसर ठीक है, क्योंकि दरमियान में से अगर हम डब्बे ख़त्म करेंगे तो सारे डब्बे आपस में जो है ना वो मिलने चाहिए, यूं 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 और यूं, यूं वाला जिसके अंदर है वो देख लो, तो हमारे पास नहीं 4 वाला नहीं, 2 वाला फिर हमारे पास ठीक होगा। दरमियान में जो डॉट है वो लगे हैं तो लगे रहने दो उसको, खैर है कोई नहीं, डॉट अगर नहीं होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन सेंटर वाला हमारे पास डब्बा भरा हुआ होना चाहिए, तो हमारे पास 1 वाला ठीक है, सॉरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इसमें 1 वाला आंसर जो है ना वो हमारे पास ठीक होगा। कैसे, देखो ना, यहाँ पे उसने जो 4 डब्बे थे उनके दरमियान में सिंपल जो लाइनें इनको मिला रही थी सेपरेट सेपरेट, वो उसने सेपरेट करके 4 डब्बे बना दिए, तो हमारे पास क्या होगा, या नेक्स्ट वाले में देखो, इसको मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है। देखो दोबारा इस सीक्वेंस को फॉलो करो, सारा कुछ छोड़ दो, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था और ये था, ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। उसने किया क्या है, हमारे पास ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, चारों जो लाइनें आपस में मिला रही हैं वो ख़त्म करके ये 4 डब्बे हमारे पास। अब इसमें क्या करेंगे, चारों को जो है सेपरेट सेपरेट है, तो हमारे पास यूं 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 और यूं, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास फॉलो जो कर रहा है वो हमारे पास सेकंड वाला ही मान रहा है, और कुछ भी नहीं मान रहा, मेरे नहीं ख्याल कोई और उसमें। फर्स्ट वाला भी तो सेम है, लेकिन इस फर्स्ट वाले में ये डॉटेड नहीं है, तो बस फिर फर्स्ट वाला या सेकंड वाले इन दोनों में से एक है, तो फर्स्ट वाला मोर प्रोबेबल होगा हमारे पास इन केस ऑफ सेकंड है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखो, ये एक है, 2 है, अगली बार में यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी हमारे पास जिसमें नीचे है वो हमारे पास ठीक हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो सकता है, मतलब यहाँ पे जितने भी एक बॉर्डर पे था अगले में हमारे पास सब के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यू होगा तो हमारे पास इस इधर इधर इधर, तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह की पिक्चर होती लेकिन वो स्ट्रेट होती वो ठीक होना था, लेकिन आंसर इनमें से कोई भी सही नहीं लग रहा मुझे। तो आंसर की के मुताबिक अगर इस साइड पे एक उसने कॉर्नर किया है तो जितने बाकी अगली में कॉर्नर बच रहे हैं वो सारे उसने फिल कर दिए, तो अगली बार में भी ये यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। चलो किसी हद तक थर्ड को मान लेते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। नेक्स्ट है जी 22 में कह रहा है बी वाई एम और आगे क्या आएगा, ठीक है।
इसके अंदर अब आपने अल्फ़ाबेटिकली जो है ना वो आपने देखना है। तो अब जिसके पास वो मेरे नोट्स वाला होगा ना कुलिया, ठीक है, वो मैं ज़रा देखता हूँ वो हमने कहाँ पे रखा था। जस्ट वेट 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 वेट, मेरे नोट्स थे, नोट्स, नोट पैड जो था ना यहाँ पे, ठीक है, हमने वो कल भी उसके अंदर जो है ना वो सारी अल्फ़ाबेट जो है वो इसके अंदर हमने देखी, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास जो MCQs है ना, किधर गया यार, BYM हो गया, ठीक है, जो ABC में निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ABC निकालो ना यार, ये, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि आप नंबरिंग दे देना, मैं अब ABC लिखी थी मैंने, इसके ऊपर अब आप नंबर कर देना, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास होगा जी 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये लिख क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो इसी तरह हम गए BYM है, तो B ये है यार, माई पेंसिल इज़ नॉट राइटिंग, चलो जी हम नया नोट्स ही लगता है, मुझे बनाना पड़ेगा, शायद पुराने वाले पे लिखता ही नहीं है वो, ठीक है। तो क्या होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। इसके ऊपर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 और ये हमारे पास 26 हो गए। सबसे पहले कह रहा है B है, फिर वो कह रहा है Y है ये वाला, फिर वो कह रहा है जी M है, तो नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से हमारे पास आ गया जी LM हो गया, ये M हमारे पास है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। देखो यहाँ से मैंने क्या है, सेकंड चूज़ किया है, नीचे से भी हमने सेकंड चूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिजिट्स के बाद हमने M सेलेक्ट किया है, तो नीचे से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो N हमारे पास मेरे ख्याल में इसका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो 22 का हमारे पास क्या बन रहा है, लेट मी चेक दी आंसर, सेकंड लेटर अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तो Y एंड M इज़ दी 13 लेटर फ्रॉम, हाँ यहाँ पे देखो ना ज़रा, जो सीक्वेंस फॉलो हुई है वो मैं ज़रा आपके साथ अभी ये शेयर कर दूँ। यहाँ से 13वें नंबर पे ऊपर M है ना, ठीक है, तो इधर से हम शुरू करेंगे 13 नंबर पे जो है ना कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। तो हमारे पास ये N आना चाहिए हमारे पास, अगर इसका आंसर N है तो वो ठीक होगा, ठीक है। तो किधर गया ये, चलो ना यार क्या हो गया, अभी क्यों ओपन नहीं हो रहा, मुझे लगता है मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ये सेटिंग मेरे लिए कंफर्टेबल, हाई ये N इसके अंदर मेरे ख्याल में ज़्यादा है, ठीक है, जो 13 टाइप के ऊपर आ रहा है, बाकी मज़ीद इसको एक दफ़ा देख लें। यहाँ पे देखो एक लाइन थी, 2 लाइनें आ गई हैं, 1 2 है, तो हमारे पास नेक्स्ट वाली पिक्चर में क्या आएगा, सेकंड वाला, क्योंकि एक लाइन एक्स्ट्रा आपने ऐड करनी है। 24 में देखो ये 1 2 3 डॉट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 है, तो नेक्स्ट वाले में जिसमें 5 डॉट्स होंगे ना वो आपने देख लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ज़रा गौर करूँ 24 वाला, तो इसके अंदर यहाँ पे ये था 1 1 2 3 5 डॉट्स वाला, इसमें कौन सा है हमारे पास, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका आंसर 4 वाला, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। होपफुली कि इस तरह के MCQ अगर आपके पास आ जाए तो आपने करेक्ट करना है, ठीक है। मतलब ये एनालॉग्स वाले स्कीम आती है आपके ऊपर, ये एक्सरसाइज ऊपर डायरेक्शन नहीं लिखी होगी एनालॉग देखें, बस आपके पास सिंपल MCQ आएगा, आपने खुद दिमाग से लगाना है कि यार ये इसके सिमिलर, तो आप इसका एनालॉग जाना है। एक और बड़ा कॉमन आता है
वो लिखा होता है, ईयर 2 लिखा होता है, ठीक है। नीचे हमारे पास जो है ना वो यूं करके यूं लिखा होता है, मतलब मिरर इमेज जो है ना उनने बनाई होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूं करके यहाँ पे हमने क्या लिखना होता है, ठीक है। इस तरह के कुछ एनालॉग्स आपको आ सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिरर इमेज जो है ना वो आपको इसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे इंक्लूडेड है तो मिरर इमेज भी आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ। तो अभी तक अगर किसी को इशू है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे। चलिए जिसको हम एंड करते हैं। एकेडमिक का पोर्शन परेशान नहीं होना, अरेंज हो चुका है इंशाल्लाह, आज ही शेयर होगा। गुड लक एवरीवन।